हेलो 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 जी। चलिए आज फिर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं जो कि बहुत अच्छा और बहुत अच्छा गुजरेगा। ये कामना करते हुए हम सुबह उठते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आज का दिन बहुत ही अच्छा हो और एक नए दिन के लिए शुक्रिया अदा करते हैं भगवान का। तो आइए अब चलते हैं नाश्ता बनाने। मैंने ब्रश कर लिया, मुँह धुल लिया और मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो मेरी कैटेगरी में आते होंगे। मैं डेफिनेटली ये कह सकती हूँ कि थोड़ा सा आलसी होंगे, सुबह उठना उन्हें पसंद नहीं होगा, पर रात के वो बहुत बड़े प्रेमी होंगे। तो मैं यहाँ पोहा बना रही थी। पोहा मैंने धुल लिया था बहुत पहले ही और मूंगफली मैं रोस्ट कर रही थी। बाकी आलू, प्याज, मटर, यही इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। पतिदेव बर्तन धुल रहे थे, मेरी हेल्पर भाग गई है और चाय भी मैंने चढ़ा दिया था, वो खौल गया था। मैं बिना चीनी का लेती हूँ तो अपना बिना चीनी का चाय निकाल के फिर मैंने चीनी डाल दिया। फिर मैंने सोचा लो बिस्तर सही कर देते हैं, झाड़ देते हैं। फिर पहले नाश्ता किया, थोड़ा सा आराम किया, लंदन टॉप की न्यूज़ देखे और फिर सोचा कि क्या करूँ आज। तो आज मैं कुछ करती उससे पहले मेरा एक पार्सल आ गया। ये मैंने भगवान जी के लिए, मतलब भगवान जी के लिए नहीं, अपने लिए ही मंगवाया था, अगरबत्तियाँ लगाने के लिए। और चूँकि उसकी अगरबत्तियों की राख जो है इसी में गिरे, बहुत ही अच्छा था, मजबूत था। उसके बाद मेरा समय बीत गया तो मैं सोचा कि भाई आज तहरी बनाते हैं और मैंने सारी तैयारी कर ली थी। चावल मैं साफ़ कर चुकी थी, उसको मैं भिगो के रख दिया और जब सब्जी वब्जी कट गई तो मैंने भैया मसाले डाले और कुकर में तेल डाला। उसके बाद जैसे तहरी बनती, सबके यहाँ अलग अलग बनती है। मेरे यहाँ भाई मैं क्या करती हूँ, मेरे पास जितनी सब्जियाँ हैं, मतलब जो जो पड़ती हैं, जो जो नहीं पड़ती हैं, अभी तो नहीं थी, पहले मैं जब घर पे थी तो मैं परवल, गोभी, मतलब जो मुझे मिलता था मैं सब डाल देती थी और चावल की क्वांटिटी थोड़ी कम रखती थी। खैर चना था, सब मटर, शिमला मिर्च, बीन्स, आलू, सब कुछ। फिर खीरा गाजर भी का मैंने घिसा और बना लिया रायता, अच्छा लगता है। फिर इसमें जीरा डाला, काला नमक डाला था। फिर मैंने सोचा चटनी बना लेते हैं, आम लेकर के आई थी मैं। चावल मैंने डाल दिया था तहरी में और फटाफट वो सीटी मारने को तैयार था, तो जल्दी से मैंने चटनी भी बना ली, पुदीने, धनिए और कच्चे आम की, मिर्चा, लहसुन, अदरक डाल के और जीरा, और जैसे जो जो अब आप डालना चाहें, जैसे स्वादिष्ट बनाना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं नहाने चली गई। नहा करके मैंने कपड़े पहने, थोड़े से क्रीम पाउडर जो रोज़ाना के वो किए। फिर थोड़ा सा इतरा रही थी शीशे में देख के, फिर भूख लगी बहुत जोर की तो मैंने अपना खाना खाया और फिर थोड़ा बहुत आराम, जैसे हर कोई करता है अपने दिन में, अपना दिन काटता है, अपना थोड़ा बहुत काम निपटाता है, इधर उधर की डस्टिंग करता है। शाम हो गया था तो चूँकि मेरे हस्बैंड जा रहे थे बाहर चीकू को टहलाने, तो मैंने सोचा लो भाई मैं दिया जला देती हूँ। तो मैं किचन में गई, प्रसाद, भोग जो भी कह लीजिए आप, लगाने के लिए काजू किशमिश लिया मैंने। फिर सामान उठाया, दिया और धूप जो जलाने वाले होते हैं, अगरबत्ती वाले, फिर मैं लेकर के पूजा के कमरे में चली गई। आसनी बिछाई। मैं हमेशा ताला नहीं, मतलब फिर भी चाबी लगा के रखती हूँ, क्योंकि चीकू घुस जाती है ना, तो कभी कभी तो भैया पूजा करने के लिए बैठती है पर कभी कभी टॉयलेट कर देती है। फिर मैंने दिया जलाया और फिर अगरबत्ती दिखाई, धूप जलाया। धूप मैं बाहर घर में रख देती हूँ जिससे घर का भी थोड़ा सा सब कुछ वातावरण सही रहे। और फिर चीकू जी आ गई थी तो अपना पानी और खाना कर रही थी टहल के। फिर हमने सोचा लो भाई चलो चलते हैं थोड़ा बाहर, सामान भी लेना है और थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी, क्योंकि आने के बाद घर से ना मुझे बहुत बेकार लग रहा था, बोरियत लग रहा था। तो ऐसे ही हम अक्सर शाम को निकल जाते हैं, नहीं भी कुछ लेना होता है, नहीं कुछ करना होता है तो हम अक्सर निकल जाते हैं। और पास में ही थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव भी कह लीजिए, अपने घर से तो दूर जाना मतलब लॉन्ग ड्राइव ही हो गया मेरे लिए। तो वहाँ से फिर मैं वापस हो जाती हूँ। हमारे घर से ये रास्ता काफ़ी खुला हुआ है, हाईवे का है, तो अच्छा खासा गाड़ी रन हो जाती है। फिर लौट आते हैं हम, चाय पिया। फिर मुझे कुछ फूल लेने थे गर्मी वाले, तो मैंने लिया, खाद लिया। फिर मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई थी तो मैंने मेडिसिन ढूंढा, बहुत ढूंढा दुकान दुकान घूम करके। तो खैर वो तो दवा नहीं मिली, हमने कुछ और भी दवाई लेनी थी वो हमने ले लिया। फिर सब्जी के दुकान पर गए, सब्जी लिया,
खीरा। मुझे सब्जी लेना आता है, पर क्या है ना कि पता नहीं क्यों जब ये रहते हैं तो मैंने कहा था भैया आप ही ले लो। फिर चीकू के लिए हम लोगों ने अंडा लिया, दोनों जगह पेमेंट हुई। फिर कुछ फल लेना था, मेरा मन कर रहा था खाने का, तो तरबूज, अंगूर, केले, बहुत से वैरायटी थे। पर इतना महंगा हो गया है, ये सेब इतना महंगा मिल रहा है, तरबूज भी बहुत है। खैर क्या कर सकते हैं, सीजनल फूड खाना है तो लेंगे ही, चलेंगे। फिर घर आ गए थे हम लोग फ्रूट लेकर के, चाय वाय पिया। फिर क्या है कि हमारी मैडम का मन किया, हमने सोचा लो शैतानी करते, तो मैंने उसकी आवाज़ में ही उसको चिढ़ाना शुरू किया। अब ये सुनिए भाई उसकी आवाज़, मैं इसको चिढ़ा रही थी। ये हाउलिंग नहीं करती है, जब तक हम थे शादी से पहले तब तो नहीं करती थी, उसके बाद से तो हम लोग थोड़ा, मैंने खुद चिढ़ाना शुरू किया तो मेरे सामने वो भगती। जब इसका मूड सही रहता है तब। ज़िंदगी ऐसे ही कट जाए, और बेजुबान को पाला है उसकी अच्छी सेवा करें, भगवान हमें और भी मतलब नवाजे पैसे से और सहायता करें जिससे हम इसको अच्छी ज़िंदगी दे सकें, और भगवान इसको हमेशा खुश रखे। ये बेजुबान है, ये कुछ बोल नहीं सकती है, अपनी तकलीफ़, अपने कुछ बहुत तकलीफ़ होती है जब इसको तकलीफ़ हो जाती है तो। खैर सुनिए ये प्यारी सी भाषा। मेरा तो दिल एकदम आ जाता है, पर ये बहुत दुष्ट है, मेरे से इतना प्यार नहीं करती है, रही मेरे पास ही, हमें लेकर आए, पर मेरे हस्बैंड से ज़्यादा प्यार करती है। खैर कहते हैं ना, जो ज़्यादा प्यार दिखाता है, ज़्यादा केयर करता है, ज़्यादा चुम्मा चाटी करता है, उसी से जानवर ज़्यादा लगे रहते हैं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और व्यू भी दें, जिससे मैं आगे बढ़ूँ, मेरा चैनल आगे बढ़े, और आप लोगों की सपोर्ट से मैं भी कुछ अर्न कर सकूँ। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।